पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर मेहनती कौम आबाद है। तरक्की के लिए पूरी कौम को मेहनत और बेहतर इस्तेदाद-ए-कार को बरोए-कार लाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। फोरम को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इकदामात और हासिल अहम मयारात पर ब्रीफिंग। फोरम को मॉडल फॉर्म्स का क़याम, वाटर मैनेजमेंट स्कीमों, टेक्नोलॉजी की जिद्दत बारे भी आगाह किया गया। वफाकी वज़रा ने तब्दीली के इकदाम को सराहा। ज़राअत को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया। ISPR मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। बानी PTI है, उसकी जो हटदर्मी है, उसका जो नॉन पॉलिटिकल रवैया है, ये पिछले 14 साल से जब से धरने उसने शुरू किए हैं, 14 से 24 आ गया है, तो इसी की वजह से जो है वो मुल्क का सियासी निज़ाम और मुल्क जो है वो नुकसान उठा रहा है। मुस्लिम लीग नून में तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीली की तैयारियां। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाने का फैसला। नवाज शरीफ से पार्टी के क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के क़यादत संभालें। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से अलग किया गया। जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। बयानिया चाहे मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। बानी PTI के हठधर्मी और गैर सियासी रवैया 14 साल से है। वो डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI के गैर संजीदा रवैये की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। अदालतें जमानत देती हैं तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह की दीगर लीगी रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनने के हक में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, पहले फ़ेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी ट्रैक एंड ट्रेस का मुआहदा था। फिर उसमें सेक्टर्स आए, उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक, उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहदा हुआ। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी और दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट देगी। FBR जो खरबों रुपए कमाता है वो कौमी खजाने में लाएंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। मुल्क के मुफाद में सख्त फैसले करना होंगे। फैसलों पर पहरा भी देना होगा। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाही कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। कौमी खजाने को बेहतर ना किया तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब।
मगरबी हवाओं के बायस बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। निश्तर टाउन, जौहर टाउन, वाबदा टाउन, गढ़ी शाहू में बादल खूब बरसे। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा। बिजली की गरज चमक और तूफानी सूरत हाल में शहरी खुले आसमान तले हरगिज ना जाएं। PDMA की हिदायत। दरियाए काबुल के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। नौशहरा और चारसदा के इलाके मुतासिर होने का खदशा। NDMA के मुतालिका इदारों की अलर्ट रहने की हिदायत। जाली हुकूमत नामंजूर, बानी PTI को रिहा करो। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और रैलियाँ। इस्लामाबाद में रैली में उमर यूब, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमा शरीक। लाहौर में बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की रैली। कसीर तादाद में कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन की जाली मैंडेट नामंजूर और बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। कोयटा, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। ये हकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावलनगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए। जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का। वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। जिंदगी, मौत और हुकूमत तब्दीली का कोई पता नहीं लगता। पूरे मुल्क में पुरअमन रैलियां निकालेंगे, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की। पंजाब में हमारे कारकुनों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है। IG पंजाब करप्ट तरीन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। सानिया बहावल नगर की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालिबा। स्पीकर ने IG से मुतालिक अल्फाज हज़फ करा दिए। कल हमारे यौम तासीस के मौके पर लोगों को उठाया गया। हमारा प्रोग्राम आइन और कानून के मुताबिक था। ये समझते हैं अवाम बानी PTI को भूल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान। PTI को 28 अप्रैल को बाग़ जुना में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। क्या आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार। SSP ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में बयान। रिपोर्ट देखकर मज़ा नहीं आया। अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें। ये ना हो कि कल आप मामलात को संभाल ना सकें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप लोग भी जिद ना करें और एक हफ्ता मजीद देख लें। ये ना हो कि कोई वाक़या हो जाए तो ये आपके खाते में डाल दें। PTI के वकील से मुकालमा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। बानी PTI बड़े कौमी लीडर हैं। हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हम PTI के दोस्त और खैर ख्वाह हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। कोई केस इस वक्त किराएदारी, 20 किलो हेरोइन, पैनामा, 2 मिनट सजा का नहीं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वहीं खत्म हुआ। नो वकील, नो दलील। बांग्लादेश, अफगानिस्तान आगे निकल गए। हम फॉर्म 45 और 47 में फंसे हैं। 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ, मगर हमने जमहूरी किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़।
हुकाम की ब्रीफिंग। एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वुसअत दी जाएगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च होंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फ्राहम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर। हॉलैंड और पंजाब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू, तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। कारी सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद इरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मजमूई पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 इरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात है। ऐवान में नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 और MQM के 21 इरकान हैं। JUI के 11, काफली के 5, IPP के 4 इरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अली परवेज़ मलिक की N 119, रशीद अहमद खान की N 132 और N 144 DI खान से फैसल अमीन खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में क्राइम 30% नीचे ला सकते हैं तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं? IG इस्लामाबाद ना सोते हैं और ना सोने देते हैं। ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म कर दूंगा, कमी जरूर लाऊंगा। सहूलत मरकज को 24 घंटे फाल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने का दावा नहीं करता। FIR के लिए धक्के खाना नहीं पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म से 25 साल से बड़े भाइयों वाला ताल्लुक है। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर दाखिला का जवाब। वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ 25 साल का है और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ भी है, एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं, लेकिन खैर उनको करने दें, मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। वज़ीर आज़म का काबीना डिवीजन के सरकारी कागजात लीक होने का नोटिस। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सख्त सरजनश कर दी। काबीना इजलास का एजेंडा और समरियां कैसे लीक हो रही हैं, वज़ीर आज़म का इस्तफसार। काबीना का एजेंडा और समरियां वेब पोर्टल पर शेयर करने का फैसला। आइंदा काबीना से मुतालिक कोई कागज़ लीक हुआ तो एक्शन होगा, सेक्रेटरी काबीना की वार्निंग। बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है और फूड डिपार्टमेंट तो भी अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा हुआ है। महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम मौजूद है, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। इम्पोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। दरामद शुदा गंदम भी मौजूद है और मकामी फसल भी आ चुकी है। हुकूमत को किसान को बचाने के लिए हर किस्म का इकदाम उठाना चाहिए। इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपये है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। नॉन सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए 2 रोज की मोहलत। 2 दिन में बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने वाले प्रोजेक्ट तनसीब को बंद कर दिया जाएगा। महकमा दाखिला के अहकामात, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएं या किराए पर हासिल करें। सेक्शन ऑफिसर चाइनीज सिक्योरिटी का DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए पहले आगाह कर दिया गया था। हुक्म। बैलिस्टिक मिसाइल पुरज़ाजात की कंपनीज पर पाबंदियों पर अमेरिका को तशवीश से आगाह कर दिया है। ईरान के साथ तजारती माहिदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान और ईरान का कश्मीर और गजा पर मौक़िफ़ यकसा है। गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान से अमेरिका का मजबूत रिश्ता है जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी और तजारत में खास शराकतदारी पाक अमेरिका ताल्लुकात का खासा है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजिम किरदार है। वेदांत पटेल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,742 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी के कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे से 278.39 पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्लाइमेट चेंज काउंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला की वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कौंसिल के आइंदा इजलास में मसवदा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादतियों पर एहतजाज। बिजली चोरी की बुनियाद पर केपी में छापे मारे जा रहे हैं। सार्फिन के खिलाफ FIRs का इंदराज हो रहा है। बेहतर होगा कि हमारे साथ बैठकर बातचीत की जाए। बताया जाए कि बिजली की मद में हमारे सूबे का कितना खसारा है। वफाक के ज़िम्मे अपने वाजबात से कटौती करवाकर अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। सूबे में लोड शेडिंग खत्म, लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वफाक के ज़िम्मे वाजबात की फौरी अदायगियों का मुतालबा।